राही ने किया एहसान फरामोशी का नया कीर्तिमान स्थापित, प्रेम ने की बोलती बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही नए नए कीर्तिमान सेट कर रही है, हर रोज कुछ नया, हर रोज कुछ नया, मगर हर नयापन अनुपमा के खिलाफ ही जाता है। बदतमीजियां, नाशुक्रापन, एहसान फरामोशी, सब कुछ। और आज एक नया कीर्तिमान जो मैरिड लेडी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, ये कीर्तिमान स्थापित करना, इतना बेअक्ल होना। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज राही अनाथ आश्रम की बातें प्रेम से शेयर कर रही थी, जिसमें मम्मी का नाम ही नहीं था। एक मैरिड लेडी जो अगले ही पल कहेगी कि हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं, वो लेडी ये कह रही है कि मेरे पॉप ने मुझे अडॉप्ट किया। राही को क्या सच में, कल भी मैंने डाला था, शर्म नहीं आती ये बातें कहते हुए? क्या वो सच में नहीं सोच पाती टेक्निकलिटी वाइज भी कि अकेले पॉप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते थे? बहुत सारी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। शादी करते हैं, मैरिड कपल होता है, तो जाके बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये बिना सोचे समझे ये बात कैसे कहती है? ये बात जानते हुए भी कि जब इसने अपने आप को वहां पे देखा था, जब ये प्रे कर रही थी, जैसे इसके फ्लैशबैक जा रहे थे, वो बच्चे खेल रहे हैं, हवा हवाई गाना, ये सब फ्लैशबैक जा रहे थे, उसमें इसकी मम्मी भी आई फ्लैशबैक में। तो जिस मम्मी ने उन दिनों प्यार किया इतना ज्यादा, जब ये छोटी अनु थी, चलो बाकी का प्यार तो इसको समझ में आया ही नहीं, तब तो इसको अपनी मम्मी का प्यार समझ में आता था। जब ये जोर से चीखी थी बीमारी की वजह से, अनुपमा प्लेन छोड़ के घर वापस आ गई थी। अनुपमा से ये बातें करती थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। रात को अनुपमा बैठ के होमवर्क करवाती थी। पहली बार अनुपमा ने उसको हक किया था, अनाथ आश्रम में अडॉप्ट किया था। तो ये सब बातें ये कैसे भूल गई? या फिर ये जानबूझ के भूलती है कि मुझे मम्मी को, क्योंकि मम्मी की याद ही इसको इतनी आती है कि मुझे मम्मी को याद ही नहीं रखना है। होता है ना, ऐसा भी होता है। तो वो चीज जो हम देखते हैं, तो उसमें इस लड़की का हर रोज नया कीर्तिमान स्थापित होता दिखाई देता है। आज ये बात बड़ी ही इजीली कह देना कि मेरे पॉप ने मुझे अडॉप्ट किया। तो यहां पे जब प्रेम बोलता है, मुझे लगा मैं ही बोल रही हूं, आपको लगा होगा आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी यही कहते कि 3 बड़े बच्चों की मां होने के बावजूद एक छोटी बच्ची को पालना, 7-8 साल की या 6-7 साल की बच्ची को पालना कोई आसान टास्क नहीं है। वो उम्र पोते पोतियों को पालने की होती है। मगर अनुपमा ने अपनी फैमिली, जो अनुज के साथ नई फैमिली बनी थी, उसको कंप्लीट करने के लिए उसने इस बच्ची को भी अडॉप्ट कर दिया। सिर्फ अपने अनुज की खुशी के लिए, इस छोटी बच्ची में जो अनुज को अनुपमा दिखी, उस खुशी में कि इस बच्ची को भी घर मिल जाएगा। और आज तक अनुपमा ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। मगर ये लड़की, बाप रे बाप, इसको एक बड़ी हैरानी होती कि ऐसा किरदार कैसे हो सकता है। एक हल्का सा भी इसको अनुपमा का एहसान याद नहीं है। लोग, मतलब पेरेंट्स भी कभी कभी बुरे होते हैं, लोग उनको भी बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ होता है घरों में। मगर यहां पे जो राही को दिखाया है, ये राही जो है, जिस तरह से अनुपमा को याद करती है, कर्स करती है, ये कर्स ही करना होता है, ये बिल्कुल सूट नहीं करता है। मतलब राही क्या साबित करना चाहती है बार बार ये बात करके? प्रेम तो नहीं बात शुरू करता, मम्मी की या पॉप की प्रेम नहीं बात शुरू करता, ये खुद ही बात शुरू करती है, खुद ही मम्मी के खिलाफ बोलने के लिए। और कितना जहर है इसके अंदर अपनी मम्मी के खिलाफ, या फिर इतना प्यार है कि ये उसको जहर में कन्वर्ट कर चुकी है। तो ये जो आज नया कीर्तिमान है, ये बिल्कुल राही की स्टूपिडिटी को दिखाता है।
कि लॉजिकली भी सोचे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे पॉप जाके अकेले तुम्हें अडॉप्ट करके ले आए। अगर मम्मी नहीं होती तो तुम नहीं होती, जो प्रेम ने कहा कि मम्मी नहीं होती तो पॉप भी नहीं मिलते तुम्हें, जिनके आज गुणगान गा रही हो। और इसने उसी मम्मी और पॉप को आते ही जो भी जब इसने होश संभाला उनको अलग करना शुरू कर दिया। नई मम्मी लेने चली गई श्रुति। तो ये है वो राही। तो अब अनुपमा को तो बहुत उम्मीदें हैं, मिल भी जाए चलो अच्छा है, अनुपमा की उम्मीदें पूरी हो, मगर हमें इससे कुछ खुशी नहीं होने वाली है जब तक राही को अपनी इन सभी बदतमीजियों का सबक नहीं मिलता। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।